हेलो स्टूडेंट। तो एक बार फिर से हम लोग आते हैं अपने अगले चैप्टर को शुरू करते हैं। और अगला चैप्टर जो हमारा है बहुपद, पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो अब हम शुरू करेंगे अपने पोलिनोमियल चैप्टर को। पोलिनोमियल को सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। तो इसको बोलते हैं ना बहुपद। बहुपद मतलब क्या होता है कि जिसमें एक से अधिक पद हो, एक या एक से अधिक पद होते हैं। बहुत पद मतलब जिसमें पदों की संख्या के आधार पे काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो अब पद क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको एक बार देख लेते हैं। पद का मतलब होता है ना कि जब हम किसी संख्या को, चाहे वो चर और अचर होती है ना, दोनों को मिला करके एक गुणे अथवा भाग के रूप में वो रखते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पद, ठीक है ना। पद का मतलब क्या होता है कि दो संख्याओं को गुणे अथवा भाग के रूप में रखा जाए। जैसे 3x, ये क्या है, हमारा एक पद है। अगर इसी को लिख दे 3x + 2y, ये कितने पद हैं, ये 2 पद हैं, ठीक है ना। तो यहीं से पद से ही बहुपद बना हुआ है, ठीक है। और इसके आधार पे ना हम लोग इसका विभाजन करते हैं। तो विभाजन कितने में किया जाता है कि एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद मतलब क्या होता है कि जिसमें केवल एक पद हो। द्विपदीय बहुपद मतलब जिसमें केवल 2 पद हो। त्रिपदीय बहुपद मतलब जिसमें केवल 3 पद हो। 3 पद होने का मतलब क्या लिख दें कि 3x + 2y + 4k, ये हमारा क्या पद है, 3 पद, ठीक ना। ऐसे पदों के आधार पे बहुपद का विभाजन होता है। और बहुपद का जो मुख्य विभाजन होता है उसको हम लोग करते हैं घात के आधार पे। घात के आधार पे विभाजन किया जाता है। मतलब क्या बोला जाता है कि एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। घातीय बहुपद क्या होता है समझिएगा। घात के आधार पे बहुपद कैसे देखे जाते हैं। हम ना जैसे ये मान लो ना कि कोई लिखे गए हैं, ये हमारे चर अथवा अचर लिखे गए हैं ना, तो हम इसमें चर संख्याओं के घात को देखते हैं। और चर संख्या के घात की सबसे हाईएस्ट घात, अब हाईएस्ट घात क्या मतलब, यक्स है ना, यक्स की सबसे हाईएस्ट घात कितनी है, 1। अगर मान लो कि यहीं पे क्यूब होता तो देखते कि इसकी 1 है, इसकी 3 है, इसकी भी 1 है, तो मतलब हाईएस्ट वाली कितनी है, 3 है। तो हम बोलते हैं ना कि ये हमारा त्रिघातीय बहुपद है। कितना, त्रिघातीय बहुपद। ऐसा बहुपद जो जिसकी घात अधिकतम उच्च घात 3 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये त्रिघातीय है। तो ऐसे करके ना बहुपद का विभाजन होता है। एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, ठीक। तो अब घातीय बहुपद समझ में आया होगा ना कि घात को काउंट करते हैं। और घात किसकी, जो हमारी चर संख्याएं एक्स वाई जेड ए बी सी डी वाली संख्याएं, इनकी घात को हम देखेंगे। और इनकी घात जितनी होती है ना उसी को बोलेंगे। जैसे एक बहुपद है, विभाजन किए, बोले कि ये एक पदीय बहुपद है, द्विपदीय बहुपद है, त्रिपदीय बहुपद है, चतुर्थपदीय बहुपद है। एक पदीय बहुपद होने का मतलब क्या है कि उसमें एक पद है। द्विपदीय मतलब द्विपदीय, और तीन पदीय का मतलब 3 पद है, चतुर्थपदीय का मतलब 4 पद है। और उसी तरह से यदि हम कभी देखें तो मतलब घातों के आधार पर अगर विभाजन कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, एक घातीय बहुपद है। जैसे ना हमने लिख दिया कि 3x + 5, ये एक घातीय बहुपद है क्योंकि इसकी हाईएस्ट घात कितनी है, 1 है। अगर यहीं पे लिख दिया कि 4x² + 2x - 5, अब इसकी हाईएस्ट घात कितनी है, तो जो हमारी चर संख्या है वो यक्स है, यक्स की हाईएस्ट घात 2 है। इसको बोलेंगे द्विपदीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। अगर यहीं पे हो जाता कि 3x³ + 2y + 3x², अब इसमें हाईएस्ट घात कितनी है जो चर संख्या है, तो एक्स वाई में देखेंगे ना तो सबसे हाईएस्ट घात 3 है। इसको बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद, ठीक। तो ये बहुपद होते हैं और इनकी घातें होती हैं और इनकी घातों को देखा जाता है, उसी के आधार पर विभाजन होता है, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये हमारा एक बहुपद लिखा गया 3x + 4y + 2k² और बोला जाए कि बताइए इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है या इस बहुपद की घात कितनी है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इस बहुपद की अधिकतम घात जो होगी वही निर्धारित करेगी कि इस बहुपद की घात कितनी है। और इस बहुपद की घात कितनी है, 2 है, ठीक है ना। तो ये द्विघातीय बहुपद हो जाता है। अब उसके बाद जब हम करते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो बहुपद में अगर ये एक्स वाई है ना, इनका कुछ ना कुछ मान आता है। या ऐसे जैसे ना हम यहाँ पे कोई समीकरण लिख देते हैं कि x + y, x + 5 लिख देते हैं, x + 5 लिख दिया, ठीक। एक ऐसा मान भी मिलेगा जो कि इस पूरे के पूरे जो हमारा व्यंजक हमने लिखा है ना, बहुपद जो लिखा है, इसको शून्य बना दे। जैसे x बराबर अगर हम -5 रख दें तो ये क्या होगा, x बराबर जैसे ही -5 रखेंगे तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेट y बराबर इतना है ना, तो y बराबर जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसको हम बोलते हैं बहुपद का शून्यक, ठीक।
बहुपद का शून्य का पहली प्रश्नावली में जो 5-7 सवाल दिए गए एनसीईआरटी के, हम लोग उसे ही हल करेंगे और उसमें यही ज्ञात करने हैं कि कोई बहुपद है उसमें यक्ष के कितने शून्य हो सकते हैं। ठीक है ना, यही सब चीज़ें बहुत आसान सी हैं, बहुत बढ़िया विधिवत उसको देखेंगे। बशर्ते इसको यहाँ समझना होगा कि बहुपद होता क्या है, बहुपद के शून्य क्या होते हैं। शून्य का मतलब ऐसा होता है ना कि जो बहुपद के पूरे मान को जीरो बना दे। क्या बना दे? जीरो। जैसे अब अगर हम यहाँ पे लिख दें कि 2x + 6 कर देते हैं। अब आप बताइए यक्ष का कितना मान रखेंगे कि ये पूरा का पूरा बहुपद हमारा जीरो हो जाए। तो वहाँ पे हम यक्ष बराबर अगर -3 रख दें, यहाँ पे यक्ष की जगह क्या रख दें -3, तो क्या जाएगा -6 + 6 यानी क्या आ जाएगा 0। और ये जब 0 आ गया कितना रखने पर, यक्ष बराबर -3 रखने पर, तो -3 इसका एक शून्यक होगा। ठीक है ना, किसी का एक शून्यक होता है, किसी का 2 शून्यक होता है, किसी का 4 होता है, किसी का 5 होता है। बस हमें वही ज्ञात करना है, यही चीज़ तो हमें निकालनी है कि किसका कितना शून्यक होता है। ठीक है ना, तो आते हैं अब अपनी प्रश्नावली पे। ठीक, और हमारी प्रश्नावली 5-6 सवालों की प्रश्नावली है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक ना, तो उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक ना, तो उसको अभी हम देखेंगे। ठीक, उसका हम पहले ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे सवाल है एनसीईआरटी के, जो कि हमारा प्रश्नावली 2.1 की ये 6 सवाल हैं और ये 6 सवाल को हम लोगों को सॉल्व करना है। इसमें बस इतना बताना है ना कि किसका कितना शून्यक है, और इतना ही बताने के बाद ये प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगी। मुश्किल से 2 सेकेंड लगेगा एक सवाल बताने के लिए। ठीक है ना, बशर्ते थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो सभी लोग ध्यान इधर लगाइए और इन सवालों को हल करिए। देखो, पहले सवाल में बोला गया है कि शून्यक, इस सवाल में यही बोला गया है कि सबके शून्यक बताने। क्या बताने हैं? शून्यक। और शून्यक को बताना है कि किसका कितना शून्यक है। ठीक, शून्य का मतलब होता है ना, जैसे हम कोई इक्वेशन लिखते हैं ना, तो y = f(x), मतलब ये जो यक्स है ना, यक्स की जो वैल्यू होगी, मतलब कोई ग्राफ यक्स अक्ष को जितना काटेगा, जितनी बार काटेगा, उसके शून्य का मान उतना होता है। हमेशा याद रखिएगा, किसको काटना है? यक्स अक्ष को। जितनी बार काटेगा उसके शून्य का उतना मान आएगा। वाई को चाहे जय बार काटे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाई को, ये वाई अक्ष है, इसको चाहे जय बार काटे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके शून्यकों का उतना मान आएगा। तो पहला सवाल पे आते हैं। पहला सवाल दे रहा है कि हमारा एक ग्राफ है, ये है f(x) की रेखा, और इसके शून्यक को बताना है, इसका हमें शून्यक बताना है पहले में। तो क्या ये x अक्ष को कहीं पे भी काट रहा है? कहीं नहीं काट रहा है। ये x अक्ष के समांतर है और समांतर रेखाएं सीधा ग्रोथ कर जाती है, मतलब इसमें शून्य की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। इसमें कोई शून्यक ही नहीं है, इसका शून्यक 0 हो सकता है केवल। अब इसको अगर हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, देखा हमने कहा था ना कि एक सवाल मुश्किल से कुछ सेकंडों में हल होगा। तो यहाँ पे देखो, पहले में जैसे ही देखेंगे कहीं नहीं काटा, शून्यक 0। दूसरे में देखें कै बार x अक्ष को काट रहे हैं ये, तो केवल यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए केवल एक बार काट रहे हैं। कितने बार? एक बार काट रहे हैं, मतलब शून्य की वैल्यू इनके 1 होगी। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर तीसरे वाले सवाल में शून्य को ज्ञात करें, किसको? शून्य को। तो अब इसमें देखिए ये x अक्ष को कितनी बार काटे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, मतलब शून्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 दिख रहा है ना? हाँ, तो 4 वाला सवाल देखिए। 4 पे x अक्ष को कितनी बार ये काट रहा है ग्राफ? केवल 2 बार। तो हो क्या जाएगा? अगर इसके शून्यक को निकालें, हम शून्यक बताएं, तो शून्यक बराबर कितना हो गया? 1 और 2, मतलब 2 बार। अगर हम यहाँ पे देखें शून्य की संख्या, शून्यकों को अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक, तो शून्य कितने बार है? 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, मतलब शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे शून्यकों की संख्या काउंट करें, इसके शून्य की संख्या काउंट करें, तो कितना है? 1 है, 2 है और यहाँ पे 3 है, मतलब टोटल कितने शून्यक हो जाएंगे? टोटल 3 शून्यक हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। देखो, ये पूरी की पूरी प्रश्नावली खत्म हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके शून्य का आपने 2 लिखा है, क्यों 2 लिखा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि यह ग्राफ यक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी होती है। ठीक है ना। और
यहाँ पे शून्य जितनी बार काटे जाएंगे उसके शून्यकों की संख्या उतनी होगी। ये शून्य कई बार काट रहा था, ये ग्राफ इसको एक बार काट रहा था तो इसके शून्य की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे एक्स अक्ष को 3 बार काटा तो शून्य की वैल्यू 3 होगी। इसने भी 3 बार काटा तो शून्य की वैल्यू 3 होगी। इसने भी 4 बार काटा तो शून्य की वैल्यू 4 होगी। और इसने तो इसका भी शून्य 2 जाए, ठीक है ना। तो बस ये प्रश्नावली हमारी ख़त्म हो गई। देखा, हमने कहा था ना कि कुछ ही मिनटों में ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो और भी ऐसी मज़ेदार वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे अगली वीडियो में।